Assalamu alaikum ji. If you are graduate or masters and still looking for a job, then I would must say that this video will help you in redirecting yourself to the right path to get the right job for you. One thing is sure कि आप तमाम लोगों ने LinkedIn पे और मुख्तलिफ जॉब पोर्टल्स के ऊपर अपने अपने प्रोफाइल जरूर बनाए होंगे। जब हम इन प्रोफाइल्स की बात करते हैं तो उनमें दो चीज़ें जरूर मिस होंगी। एक चीज़ हो जाता है स्किल सेट और दूसरी चीज़ हो जाती है एक्सपीरियंस। अगर हम स्किल सेट की बात करें तो इसके लिए आपको कम से कम 6 माह की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी स्किल सेट आप लेते हो, उसको लर्न करने के लिए आप कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जॉइन करोगे, वहाँ पे 6 माह गुज़ारोगे, वहाँ पे उसको सीखोगे। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो उसके लिए आपको कम से कम कहीं न कहीं जॉब आपने करनी है 1 या डेढ़ साल के लिए। वो 1 डेढ़ साल का आप काम करते हो, किसी के सुपरविजन के अंदर काम करते हो, तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ, भई आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हासिल हुआ। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियोज़ कम्स इन। जो मैं आपसे बात चाहता हूँ ये है कि मेरे साथ थोड़ी देर के लिए इंटरेक्टिव और फोकस रहिए, या पेपर पेंसिल पकड़ के जो कुछ मैं लिखवा रहा हूँ आप वो लिखते चले जाइए। देखें, एक तो ये तरीक़ाकार है कि आप स्किल सेट सीखिए कोई भी 6 माह का, उसके बाद आप एक्सपीरियंस के लिए जो है कहीं भी फ्रीलांस या आप जो है वो इंटर्नशिप कीजिए 1.5-2 सालों के लिए। जिसके बाद आप इस काबिल हो के कि आप उस एक्सपीरियंस को और स्किल सेट को अपने सीवी के अंदर एड अप करें और कोई राइट जॉब के लिए आप अप्लाई करें। Instead of doing all this thing, what I'm suggesting कि आप at least minimum for 2 months, just 2 months, cut yourself out from the outside world and focus on few things जो आपको फ्लरिश करेगी, पॉलिश करेगी कि आप एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सको और उसको हासिल कर सको। अच्छा जी, अब आप देख लेते हैं कि हमने उन 2 माह के अंदर करना क्या है। हमारे पास कौन-कौन से सॉल्यूशंस हैं और कौन-कौन से ट्रिक्स हैं कि जिसके थ्रू हम एक अच्छी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। पहली चीज़ आ जाती है ChatGPT एंड AI। देखिए, AI का जहाँ तक ताल्लुक है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको अप्लाई करें, आप उसको सब्सक्रिप्शन ले लें, आप उसको डाउनलोड कर लें। अगर नहीं तो एटलीस्ट ChatGPT को डाउनलोड करें जो जिसके फ्री वर्जन जो हैं वो नेट के ऊपर अवेलेबल हैं। अच्छा, अब क्या हमें क्यों ज़रूरी है ChatGPT? देखिए, गूगल हो या ChatGPT हो, ये एक सर्च इंजन्स हैं। आप इसके ऊपर क्यूरी डालते हो और वो क्यूरी के अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स करके एक आपको आंसर उसका देता है। नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्यूरी कि आपकी क्यूरी में आप क्या चाहते हो। ठीक है, ChatGPT के अंदर एक दुनिया बंद है। नाउ इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर क्यूरी कि आप उस दुनिया को अगर जानना चाहते हो तो डिपेंड्स कि आप किस तरह का क्वेश्चन उसके साथ पूछते हो। देखें, एक एम्प्लॉयर जो है एक ऐड देता है जॉब का, ठीक है, उसके अंदर क्या वो डिमांड कर रहा है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आप एक अच्छा सीवी अपलोड पोस्ट नहीं कर सकते, उसको सेंड नहीं कर सकते। जब आप उसको अच्छी तरह अच्छा सीवी पोस्ट करके सेंड नहीं करोगे, वो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं देगा। अगर वो इंटरव्यू कॉल दे भी देता है तो आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इंटरव्यू के अंदर पूरा नहीं उतर सकते। देखिए, आप स्कूल गए हो, आप कॉलेज गए हो, आप यूनिवर्सिटी गए हो, आपने इन तीनों जगहों पे कुछ ना कुछ सीखा है। आपने इंटरेक्ट माशरे के साथ किया, बाज़ार गए, दोस्तों के साथ खेला। सो अब आपने क्या करना है, अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि आपने इस माशरे से और जिस स्कूलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से सीखा क्या है। अब आपने वो जो क्रिटिकल एनालिसिस जो किया है उसको यूटिलाइज़ करना है। अब आप किस तरह से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसके अंदर जो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी वो है ChatGPT। आपने इसके अंदर अपनी क्वेश्चनिंग को इम्प्रूव करना है ताकि आप उस अपनी नॉलेज को अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर सको, अपने प्रोफेशन के मुताबिक बना सको, आप एम्प्लॉयर की साइकी को समझ सको। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, तब तक आप एक अच्छा सीवी प्रिपेयर नहीं कर सकते और ना ही किसी भी इंटरव्यू के अंदर कामयाब हो सकते हो। सो पहली जो चीज़ आ जाती है वो होती है ChatGPT, इसके साथ आपने दोस्ती करनी है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास लिंक्डइन। लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है? लिंक्डइन, अगर आप मार्केट के अंदर, जॉब मार्केट के अंदर अपनी नेटवर्किंग इंक्रीज़ करना चाहते हो, मार्केट के अंदर देखना चाहते हो क्या हो रहा है, कौन-कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपको लिंक्डइन के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे आपको मुख्तलिफ प्रोफाइल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। वहाँ पे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ बहुत बड़े कंपनीज़ के टैग्स लगे होंगे, जिनके साथ बहुत बड़ी डिग्रीज़ लगी होंगी, लेकिन उन्होंने भी कहीं न कहीं से स्टार्ट किया होगा। सो आपके अंदर और उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, वो कॉमन चीज़ें आपको पिक करनी होंगी। आपको देखना पड़ेगा उन्होंने किस तरह से अपने प्रोफाइल्स को स्टार्ट किया, इन स्टार्ट में वो किस तरह से लेके आगे अपनी ज़िंदगी को लेके बढ़े। बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इंसान की लिमिटेशंस आ जाती हैं।
लेकिन कहीं न कहीं जो होता है उसको अपना एक गोल, अपना एक रास्ता मिल जाता है। जब तक आप लिंक्डइन के ऊपर इस तरह से काम नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं आएगी कि जॉब मार्केट के अंदर किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स बढ़ रहा है, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है। यहाँ पे आपको लिंक्डइन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कॉस्ट एनालिसिस। अब आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है, आपकी कोई भी फ़ील्ड हो, आपका जो ताल्लुक रहेगा, आपका जो पाला जो पड़ता रहेगा वो कॉस्ट एनालिसिस के साथ है। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे वो आप अकाउंटेंट हो और चाहे वो आप कुछ भी हो। अगर आप इंजीनियर हो तो आप अपने मटेरियल को किस तरह से इंटेलिजेंटली यूज़ करते हो। अगर आप अकाउंटेंट हो तो आप किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन्स को देखते हो, किस तरह से आप कॉस्ट अकाउंटिंग को देखते हो, किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को कम करते हो, किस तरह से आप एक्सपेंसेस वगैरह का सब तमाम चीज़ों का एनालिसिस करते हो। ये तमाम चीज़ें आपको काम आएँगी, जिसके लिए आपका नंबर गेम जो है वो आपके नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। आप जिस मर्ज़ी प्रोफ़ेशन के अंदर हो, आपने कॉस्ट एनालिसिस को सीखना है, इसके ऊपर काम करना है। तो ये 2 महीनों के अंदर आपने 3 चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। पहली चीज़ होगी चैटजीपीटी, दूसरी चीज़ होगी लिंक्डइन, तीसरी चीज़ होगी कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है जी। और इसके साथ ही एक चीज़ दूसरी आ जाती है कि सबको अगर मिक्स अप कर दिया जाए तो वो है सोशल मीडिया। आपने सोशल मीडिया के ऊपर रील्स को नहीं देखना। आपने सोशल मीडिया के ऊपर वो तमाम चीज़ों को देखना है कि जिससे आपका एक माइंडसेट जो है वो इम्प्रूव हो। जहाँ पे आपका अपना प्रोफ़ेशनली जो आपका जो माइंडसेट है वो इम्प्रूव हो, आपकी जो है आप अंडरस्टैंड कर सकें जॉब मार्केट है क्या? आपने किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से अपने आप को लेके चलना है। अच्छा जी, अभी हमने देखा सॉल्यूशंस और ट्रिक्स को कि कोई भी जॉब अगर आपने हासिल करनी है तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन और ट्रिक्स क्या-क्या कुछ है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने इस 2 माह को किस तरह से 2 फ़ेज़ेस के अंदर डिवाइड करना है। एक फ़ेज़ जो होगा वो हमारा होगा एनालिसिस का और दूसरा फ़ेज़ होगा हमारा अप्लाई करने का। फर्स्ट फ़ेज़ जो है एनालिसिस, इसमें हमने क्या करना है, किस चीज़ का एनालिसिस करना है। देखें, हमारे इसके अंदर देखने हैं जॉब एड्स, कि जॉब एड्स जो आते हैं वो चाहे वो आएँ जॉब पोर्टल से आएँ, वो लिंक्डइन से आएँ, वो न्यूज़पेपर से आएँ, वो आपके पास जो है ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप से आएँ, टेलीग्राम से आएँ, किसी भी सोर्स से आएँ आपके पास, आपने उसको स्टडी करना है। उसको कोरिलेट करना है अपने प्रोफ़ेशन के साथ और अकॉर्डिंगली अपने सीवी को बिल्ड करना है। किस तरह से बिल्ड करना है? आपने चैटजीपीटी की हेल्प लेनी है, यूट्यूब की हेल्प लेनी है। उस एड्स में से वो तमाम जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं से भी आ रही हो, उसके अंदर कीवर्ड्स क्या है, उसकी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके प्री क्वालिफ़िकेशंस क्या है और अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है कि पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चनियर्स उसको प्रिपेयर करना है। फिर उसी चैटजीपीटी को लेकर, यूट्यूब को लेके, गूगल को लेके आपने उन क्वेश्चनियर्स के सैंपल आंसर्स उसको प्रिपेयर करना है। इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करनी है आपने। देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी वो जो डेफिशिएंसी स्किल सेट्स की और एक्सपीरियंस की उसको कवर करेगा। एज़ ए अकाउंट्स प्रोफेशनल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन 2 महीनों के अंदर टैली, क्विकबुक्स इसकी सर्टिफिकेशंस करें। डीजी स्किल्स की वेबसाइट्स के ऊपर, उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ये दोनों चीज़ों के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप वहाँ पे इसका पूरे लेक्चर्स को स्टडी कर सकते हो, इनको जो है ना तैयारी कर सकते हो और इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है प्रॉपर सर्टिफिकेशंस करें। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 के ऊपर, सीज के ऊपर, सैप के ऊपर आप करें, ओडो के ऊपर आप कर सकते हैं, ओरेकल के ऊपर आप कर सकते हैं। किसी एक चीज़ को लें और उसके ऊपर उसके सर्टिफिकेशंस को कंप्लीट करें। अगर आप इन 3 चीज़ों को कर लेते हैं तो रेस्ट एश्योर आपके लिए ही गल्फ और मिडल ईस्ट में जॉब्स हैं। और अगर इससे आगे आप बढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को करने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप सीपीए की तरफ जाओ। अगर आप ये तमाम चीज़ें सीपीए तक कर लेते हैं तो यकीन जानिएगा 10 से 15,000 दिरहम, 16,000 दिरहम कमाना मंथली कोई मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपने क्विक बुक्स, टैली, इसको जो आप देखिए, इसको आप सर्टिफिकेशन कीजिए, वो आप इन 2 महीनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने किसी एक के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स में करो, सैप में करो, सीज में करो या ओडो के अंदर करो, ये मेन ईआरपीज़ हैं। आप इसके अंदर इसकी सर्टिफिकेशन प्रॉपर करें और उसके बाद आपने क्या करना है, सीपीए। पहली चीज़ करने के बाद आपको जॉब रेस्ट एश्योर कहीं न कहीं आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है, अगर आप मिडल ईस्ट में काम करना चाहते हैं तो किसी एक के ऊपर सर्टिफिकेशंस आप ले लो। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स हो, सीज हो, सैप हो या ओरेकल हो, इनमें से किसी एक के ऊपर भी आपने सर्टिफिकेशंस की होगी तो आपको मुँह मांगे दाम पे जॉब मिल जाएगी।
अब आ जाता है हमारे पास फेज 2 यानी अप्लाई एप्लीकेशन का टाइम. नाउ वी नीड टू सी दैट आवर कवरिंग लेटर एंड सीवी शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द जॉब डिस्क्रिप्शन, और इसको ऑप्टिमाइज इन सच वे होना चाहिए कि ये मैक्सिमम जो है वो 1.5 या 2 सफ़े का और मिनिमम 1 पेज का, और इससे ज़्यादा करने. इसमें हमने कुछ डिटेल्स वगैरह जो है ना, कुछ स्टोरीज वगैरह जो है वो नहीं डालनी. हमारे पास सिंपली प्रोफाइल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन. हमारे पास जो स्किल और एक्सपीरियंस है ये टोटली जो है कोरिलेट होना चाहिए हमारे कवरिंग लेटर के साथ, और इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ. अगर तो ऐसा है, यानी स्किल्स और एक्सपीरियंस कोरिलेट कर रही हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ और कवरिंग लेटर के साथ, ये तीनों चीज़ें, तो इट्स मीन के जो इंटरव्यू है वो आपके कंट्रोल के अंदर है. अगर ये इंटरव्यू के मुताबिक नहीं है, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं, इसका मतलब है कि इंटरव्यू आपके पास टोटली जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है. इन अचीवमेंट में आप अपनी जो है, जो आपने सर्टिफिकेशन वगैरह की हैं उनको लिख सकते हैं. क्वालिफिकेशन के अंदर आपने जो कुछ भी किया है उसको लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आ जाता है मास्टरिंग इंटरव्यू टेक्निक. देखें, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कॉन्फिडेंस है. आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है. अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन करेगा उसका कुछ ना कुछ प्रॉपरली आंसर देने की कोशिश करोगे. ठीक है. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो, वो कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करेगा आप उसका जवाब नहीं दे सके. कई मरतबा होता है कि वो सिर्फ आपको चेक कर रहे होता है कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करते हो. जब आप टोटली कंफ्यूज होगे कि आपके पास नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप गिरोगे. उसके बाद चीज़ आ जाती है हमारे पास इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल. जब आप स्किल्स के ऊपर काम करते हो, चैट जीपीटी पे काम करते हो, लिंक्डइन पे काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, वो इम्प्रूव होगी. उसके बाद आ जाता है एलिवेटिंग योर पर्सनल ब्रांडिंग. जब आप लिंक्डइन पे काम करते हो, अपने स्किल सेट के ऊपर काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो पर्सनल जो है, आपका पर्सनल ब्रांड जो है वो एलिवेट करता है. जब आप लिंक्डइन पे काम करोगे, अपने आप को डिफाइन करोगे उसके ऊपर प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली आपका एक इमेज अच्छा बनेगा. जब आप अपने आप को दूसरों के साथ, अपने जैसे दूसरों के साथ जो है ना कंपेयर करोगे, अपनी क्वालिटीज़ को ऊपर उभार के लेके आओगे, उनके साथ compete करने के लिए कोशिश करोगे, तो आपकी ब्रांडिंग बनेगी. और इन द एंड कि आपने कौन सी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द राइट इंडस्ट्री. अगर आपने तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया तो डेफिनेटली देयर इज़ नो रीज़न कि आप किसी भी तरह से इंटरव्यू के अंदर रह जाओ या अपनी जो है ड्रीम जॉब या राइट जॉब जो है वो हासिल ना कर सको. अगर ये पूरा पूरा आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उस पर कमेंट भी कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.